अपने आप को ऐसा कुछ बना करके इस दुनिया में रिप्रेजेंट करने लग जाओगे कि दुनिया हैरान हो जाएगी कि इस बंदे ने ऐसा कैसे कर दिया, ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। क्योंकि इस दुनिया में कमजोर होना पाप है। कमजोर हो गए तो दुनिया आपको मार देगी, दुनिया आपको जीने नहीं देगी। आपके घर वाले, आपकी पत्नी, आपके बच्चे भी आपको जीने नहीं देंगे, दुनिया को छोड़ दो। इसलिए कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे, आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके अंदर कुछ न कुछ कमजोरी है, इसी वजह से तो दुनिया आपकी इस्तेमाल कर रही है। तो सबसे पहले उसी पॉइंट को पकड़ो कि आपके अंदर क्या कमजोरी है, किस वजह से दुनिया आपका इस्तेमाल कर रही है, दुनिया आपको कमजोर समझ रही है। कुछ तो होगा ना। आप अगर सब जगह ठीक होते, करोड़पति होते, हैंडसम होते, स्मार्ट होते, घर परिवार होता, हर चीज आपके अंदर होती, तो दुनिया तो आपको दीवानी बन जाती। लेकिन ऐसा तो नहीं है, कुछ तो कमी है आपके अंदर, तभी तो दुनिया आपको परेशान कर रही है, तभी तो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। कुछ कमी होगी ना आपके अंदर, वो ढूंढो, वो आपको पता होगी और उसी कमी के ऊपर काम करो। ठीक है, वही आपको काम करना पड़ेगा, उसी को मजबूत तो बनाना पड़ेगा, तभी तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये बंदे ने क्या ऐसा कैसे कर दिया। ठीक है, जिस बात पे लोग आपको हंसते हैं, जिस बात पे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, उसी बात को पकड़ो और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसको कैसे अपने आप को बेटर बना सकते हो, उस कमजोरी को कैसे दूर कर सकते हो, उसके ऊपर रिसर्च करो, उसके ऊपर जानो। दुनिया में ऐसा क्या कर रहे हैं लोग जिससे मैं अपनी कमजोरी को मिटा सकता हूँ, कोशिश करो। ठीक है, हर इंसान की कमजोरियाँ होती हैं, हर इंसान के अंदर कमजोरी होती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान तो है नहीं कि जिसके अंदर कोई कमजोरी ना हो, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन फिर भी अगर उस कमजोरी की वजह से दुनिया आपका इस्तेमाल कर रही है तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करोगे, उस पर ध्यान दोगे, सही तरीके से उस स्किल को डेवलप करोगे, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आपकी कमजोरी को आप ताकतवर बनाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दुनिया से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो दुनिया से आप जो रिश्ते बना करके रखे हो, दुनिया को जो आप टाइम दे रहे हो, सुबह शाम, दिवाली, होली, हर त्यौहार, हर शादी, जो आप लोगों के लिए दे रहे हो, लोगों के साथ जा रहे हो, लोगों के बीच में बैठ रहे हो, अपना टाइम पास कर रहे हो। कभी आईपीएल चल रहा है, कभी राजनीति चल रही है, कभी किसी की शादी, कभी किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ, कुछ तो दुनिया में चलता रहता है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, ऐसा लोगों से मिल रहे हो, तो आप अपनी लाइफ पे ग्रो कैसे करोगे भाई? क्योंकि अपनी कमजोरी को ताकत बनाने के लिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर काम करने के लिए आपको टाइम चाहिए, टाइम होगा तो अपने खुद के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आपका टाइम आप दूसरों को दे रहे हो, तो खुद की टाइम कैसे दोगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहली बात यह है कि दुनिया से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। जो इस दुनिया को आप टाइम दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, कि मतलब इसकी वजह से मतलब किसी को छोड़ नहीं पा रहा हो, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें छोड़ करके आपको खुद की कमजोरी, खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी जो कमजोरी है वो आप इम्प्रूव कर सकते हो। अब जो मैं आखिरी पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये जान लिया तो आपका पूरा ज़िंदगी बदल जाएगा। ये है कि भाई देखो, ये ज़िंदगी है हमारी अकेले की। हाँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, परिवार, दोस्त, पार्टनर और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे आपका इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं आपसे काम निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ लेन देन आपका बीच में चलता रहेगा। लेकिन ये ज़िंदगी हमारी है, ये सफ़र हमारा है, सफ़र हमारे साथ ही शुरू हुआ और हम नहीं रहेंगे तो हमारे साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको दुनिया की फिक्र मत करो ज़्यादा, खुद के ऊपर टाइम दो, खुद की जो खुशी है उसके ऊपर काम करो। हाँ, आपको दुनिया को मैनेज करके चलना पड़ेगा। जैसे मम्मी पापा है, उसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, तो वो वहाँ पे जितना ज़रूरी है उतना उनको टाइम दो, एनर्जी दो, लेकिन खुद के ऊपर ज़्यादा टाइम दो, खुद की वैल्यू ज़्यादा करो, क्योंकि आप ही है, सब कुछ है आपके अंदर। आप ही नहीं रहोगे तो फिर किस काम की है पूरी दुनिया? ठीक है, तो इसी के लिए आपको खुद को अपने वैल्यू समझो। खुद आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। आपके लिए आपसे इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किसी को इतनी वैल्यू मत दे दो आपके खुद से ज़्यादा कि वो आपका इस्तेमाल करने लग जाए, आप यहाँ कमज़ोर होकर बैठे रहे, रोते रहो। और अपने आत्मा से मजबूत बनो। आप हो, आपके लिए सबसे पावर हो, अपने आत्मा से मजबूत बनने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि जो इंसान आत्मा से मजबूत होता है, आत्मा से मजबूत होने का मतलब यह है कि आप अंदर से मजबूत हो। बाहर की दुनिया से कितना भी कुछ भी उतार चढ़ाव आ रहा है, बाहर की दुनिया में कितनी भी घमासान होने दो, बाहर की दुनिया में कितनी भी बेचैनी होने दो, बाहर की दुनिया में आग लगने दो, लेकिन आपके अंदर की जो आत्मा है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो हिलना नहीं चाहिए।
ठीक है, वो कैसे होगा उसके लिए आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। माइंड कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करती है, खाना कैसे काम करता है, दुनिया किस तरीके से काम करती है, पैसा किस तरीके से काम करता है। अगर आप ये सब चीज़ें जानोगे समझोगे तो मजबूत बनोगे अंदर से, और उसी रिलेटेड कुछ होगा तो आपको पहले से वो चीज़ पता है, तो आपको कमज़ोर नहीं कर सकता, आपको कोई फायदा नहीं ले सकता, क्योंकि आपको पता है ना। आप फिर उसके बाद दुनिया को देख के आप विचलित नहीं हो जाएंगे, आप शांत रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब नहीं है, ये सब कुछ टेम्पररी है। ठीक है, तो ये जो मैंने बातें बताई, अगर सब बातों का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, तो आप अपनी जो कमजोरी है उसको दूर करके एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कैरेक्टर बना दोगे, खुद को इतना इंप्रूव कर दोगे तो दुनिया हैरान हो जाएगी कि यार ये बंदा क्या था और आज क्या बन चुका है। उसके बाद आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो भी बातें मैं समझाना चाहता था वो आप समझ चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।